इक्तिसादी ताउन के फरोग का मिशन वजीर आजम का दौरा बेलारूस। शहबाज शरीफ की मिन्स्क में विक्ट्री स्क्वायर आमद। फतह की यादगार पर फूल रखे। दौरे के दौरान बेलारूस के सदर से मुलाकात भी शेड्यूल। तिजारती रवाबित के फरोग पर बात होगी। कई मुआहिदों पर दस्तखत भी होंगे। आजम स्वाति बानी पीटीआई से कब मिले? आइंदा बुध को किससे मुलाकात करेंगे? बानी ने मुज़ाकरात के हवाले से क्या टास्क दिया? देखिए आजम स्वाति का तहलका खेज इंटरव्यू प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में रात 8:03 पर। और खेल के मैदान से अच्छी खबर, पाकिस्तान ने अंडर 23 स्क्वॉश चैंपियनशिप जीती। फाइनल में नूर जमान की मिस्र के करीम इल तुर्की को शिकस्त। फौज में मुस्तकिल अदालत क्यों नहीं कायम की जाती? मिलिट्री ट्रायल के लिए आजादाना फोरम क्यों नहीं? क्या फौजी अदालतों में ज्यादा सजाएं होती हैं इसलिए केसेस जाते हैं? सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ अपीलों की समाअत के दौरान आईनी बेंच के सवालात। वकील वजारत दिफा ने कहा कि पहले हालत जंग में फौरी अदालत कायम करके कार्रवाई की जाती थी, अब हम जमाना अमन में भी हालत जंग में होते हैं। दौरान समाअत कैंट इलाकों का जिक्र। कराची में 6 से 7 कैंट एरियाज हैं, वहां तो मरकजी शाहराहों को ममनुआ करार नहीं दिया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा सुप्रीम कोर्ट के 5-6 जजेस क्लिफ्टन कैंट के रिहायशी हैं, वहां ममनुआ इलाका नोटिफाइड नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल बोले इन्हें एक बार इजाजतनामा न होने के बाद कैंट एरिया में रोका गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। सूबे को दहशतगर्दी, मुनशियात और दीगर जराइम से पाक करने का आज़म। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान की राबताकारी से मुश्तरका ऑपरेशन प्लान करने का फैसला। मुराद अली शाह ने कहा सूबाई हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक मुअस्सर पॉलिसी के बायस दहशतगर्दी को कंट्रोल किया। इसराइल रियासती दहशतगर्दी का मुर्तकिब। मजलूम फलस्तीनियों का साथ देना मुसलमानों पर फर्ज है। पाकिस्तान में जब भी मुश्किलात होती हैं इसके पीछे यहूदी साजिश होती है। कुछ लोग कहते हैं इसराइल से ताल्लुकात नहीं तो मईशत कैसे दुरुस्त होगी? मौलाना फजल रहमान का फलस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा आज हुक्मरानों को जगाने का वक्त है। जुमे को पूरी कौम से इसराइल के खिलाफ मुजाहरों की अपील। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा गजा को मुसलमानों का कब्रिस्तान बना दिया गया। ट्रंप वहां तफरीह गाहें बनाना चाहते हैं। अहले फलस्तीन की जानी और माली मदद उम्मत मुस्लिमा पर फर्ज है। जमात इस्लामी के मुश्ताक अहमद ने कहा इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। हमास डट कर खड़ी है। फतह फलस्तीनी अवाम की होगी। टीआरएफ मुअत्तली पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 2 दिन की मंदी के बाद जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 2034 पॉइंट्स का इजाफा। 1,15,000 और 16,000 की हदें बहाल। आलमी स्टॉक मार्केटों में भी तेजी का रुझान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 2% तक कम हो गईं। सदर डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी पर अमरीकी सेनेटर्स की कड़ी तनकीद। सेनेटर एलिजाबेथ वारन कहती हैं ट्रंप ने मईशत को तबाह कर दिया। टैरिफ पॉलिसी सिर्फ अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। सेनेटर क्रिस मर्फी बोले ये कोई मुआशी पॉलिसी है ना ही तिजारती पॉलिसी, ये सियासी हथियार है जिसे वो कंपनीज के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। चीनी वजारत खारजा ने अमरीका को आलमी इक्तिसादी निजाम के लिए खतरा करार दे दिया। कहा अमरीकी धमकियों से खौफजदा होने वाले नहीं। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने 3 माह के लिए बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती कर दी। बिजली टैरिफ में फर्क कम करने के लिए वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर फैसला। अप्रैल, मई और जून के बिलों में 58 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। गैस कंपनियों ने जुलाई में कीमतें बढ़ाने की दरखास्त दे दी। अख्तर मेंगल जुबान कंट्रोल में रखें वरना ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बलोचिस्तान के वज़रा की वार्निंग। अख्तर मेंगल को दहशतगर्दों का सरपरस्त, बलोच कौम का दुश्मन और नासूर करार दे दिया। सादिक इमरानी और दीगर वज़रा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बीएनपी रहनुमा पर बानी पीटीआई से 15 अरब रुपए बटोरने का इल्जाम। कहा बैकडोर राबते बताए तो अख्तर मेंगल मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे।
सुप्रीम कोर्ट में 9 मई वाकयात से मुतालिक अहम मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। उमर चीमा, असद कैसर और एजाज चौधरी समेत दीगर रहनुमाओं की मुख्तलिफ अपीलों पर समाअत 14 और 15 अप्रैल को होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जमानत मनसूखी की अपीलों पर भी समाअत करेगा। हम पर IMF की बारूदी सुरंगें बिछाने का इल्जाम लगाया गया। मौजूदा हुकूमत 3 साल में 4 बार मालियाती इदारे के पास गई। PDM ने मुल्की मईशत तबाह कर दी। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुजम्मिल असलम ने कहा 50% से ज्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई। लाखों अफराद मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। 2 बरसों में अशिया की कीमतों में 100% इजाफा हुआ। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। सागदार ने मामला अमरीकी वजीर खारजा से राबते में उठाया। बगराम एयरबेस की अमरीका को हवालगी अभी तक सिर्फ अफवाह है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा गजा में नस्लकुशी जारी है। मजलूम फलस्तीनियों तक इमदाद ना पहुंचना काबिल मजम्मत है। टैरिफ और तालीमी वीजों की मुअत्तली पर अमरीका के साथ राबते में है। गैर कानूनी मुकीम अफराद की इनखला की मुद्दत में तौसी नहीं होगी। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने बता दिया। कहा पहले मरहले में उन्हें भेजा गया जिनके पास दस्तावेजात नहीं थी। अब अफगान कार्ड होल्डर्स को भेजा जा रहा है। कराची में हैवी ट्रैफिक से खूनी हादसात का सिलसिला न थम सका। पावर हाउस चौरंगी पर डंपर ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। अवाम मुश्ताइल। 9 डंपर्स और वाटर टैंकर्स नजर आतिश। 19 अफराद गिरफ्तार। DIG वेस्ट ने वाकयात को मुनज़्ज़म साजिश करार दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बोले हादसात की आड़ में कुछ लोग बदअमनी फैलाना चाहते हैं। कराची लावारिस नहीं, शहरी तहम्मुल का मुजाहरा करें। गजा में इसराइली दरिंदगी जारी। खान यूनुस और शुजाइया पर हमले। मजीद 48 फलस्तीनी शहीद, 55 जख्मी। इसराइली नाकाबंदी के बाद अद्वियात की शदीद किल्लत। अस्पतालों में कई मरीजों की जिंदगी खतरे में। सेहूनी फौज की मकबूजा मगरबी किनारे में भी जालिमाना कार्रवाइयां। दर्जनों घर मिस्मार। पाकिस्तान का एक बार फिर फौरी जंगबंदी और गजा का मुहासरा खत्म करने का मुतालबा। मलेशिया की एयर एशिया एक्स ने कराची से कुआलालंपुर के लिए हफ्तावार 4 परवाजें शुरू करने का ऐलान कर दिया। कराची में इफ्तिताही तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की शिरकत। इकदाम से 2 तरफा तिजारत और सयाहत को फरोग हासिल होगा। मेला जानदार, मुकाबले धुआंधार। आ गया वो शाहकार जिसका था इंतजार। PSL का 10वां एडिशन। 6 टीमें, 4 मैदानों पर 34 मुकाबले। तमाम कप्तान टाइटल जीतने के लिए पुरअज़्म। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा टाइटल जो भी जीते फतह पाकिस्तान की होगी। शाहीन, बाबर आजम, हसन अली, सऊद और शादाब ने भी अहदाफ बता दिए। इवेंट की जगमगाती इफ्तिताही तकरीब पिंडी स्टेडियम में होगी। लेजेंडरी गुलकारा आबिदा परवीन, अली जफर और अबरारुल हक आवाज का जादू जगाएंगे। दौरे न्यूजीलैंड में शिकस्त पर तीखे सवालात। उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे। मोहम्मद रिजवान का एतराफ। इख्तियार में क्या है, मीडिया को सब कुछ मालूम। कप्तान वनडे टीम का जवाब। मीडिया पर ढिंडोरा नहीं पीटता, जो कहना हो कमरों में कह देता हूं। बाबर आजम का 2 टोक अंदाज। शाहीन आफरीदी बोले मशीन भी कभी कभी खराब हो जाती है, हम तो फिर इंसान हैं। 6 गेंदों पर 6 यॉर्कर कमेंट्री बॉक्स में बैठकर कह देना आसान है। हसन अली का तंज। अगर आर्मी चीफ साहब से थी तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट यही की थी। मैंने कहा सर मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो एक अच्छे ईमानदार आदमी भी हैं, काम भी करना चाहते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि कोई शिकायत नहीं लगाई कि उनको उससे हटा दें। आर्मी चीफ से मोहसिन नकवी की शिकायत नहीं लगाई। यही कहा कि चेयरमैन PCB एक ओहदा रखें तो बेहतर है। मुल्की सिक्योरिटी बड़ी जिम्मेदारी। PCB एक अलग ही दुनिया है। शाहिद आफरीदी की प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। कहा क्रिकेट को हॉकी और स्क्वॉश की तरह तबाही से बचाना होगा।